तो चलिए 10th मैथ्स है, चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं और इसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। इसके पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, ग्राफ विधि से कैसे दो चर वाले समीकरण को हल करते हैं। ये भी देख चुके कि प्रतिस्थापन विधि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होती उससे कैसे हम सवाल हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको विलोपन विधि से सवालों को हल करना है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक उदाहरण दिया है, इसको आप देखिए और समझिए क्या है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, ये ध्यान रखना है, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। ये है एग्जाम्पल 8। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि क्वेश्चन को हम किस तरह से समझें और हम उसका इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन बनाना देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो इनका आय है, इनकम है, 9:7 है ना। तो इनकी इनकम हो जाएगी 9x 7x। रेशियो में किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी वेरिएबल होता है, x का या y का। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना दो व्यक्तियों की आय 9x एवं 7x है। ये इनकी इनकम हो गई, ठीक है। अब जो इनका खर्च है वो किस में है? 4:3 में। तो एक को मान लेंगे 4y, एक को मान लेंगे क्या? 3y। एवं उनके खर्च 4y और 3y हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका पहला शर्त बनता है उसको देख लेते हैं। तो पहले शर्तानुसार या पहले प्रतिबंध के अनुसार हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला व्यक्ति है कमाता कितना है? 9x, खर्च कितना करता है? 4y, बचाता कितना है? 2000, है ना। तो कमाई उसकी हो गई 9x, खर्च उसका 4y हो गया। तो कमाई में खर्च घटाओगे तो किसके बराबर हो जाएगा? बचत के। ये 2000 हो गया। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। समझ में आ गया? इसी तरह से अब हम दूसरे प्रतिबंध से या दूसरे शर्तानुसार चलते हैं। तो ये हुआ दूसरे शर्तानुसार। तो यहाँ पर देखो, दूसरा व्यक्ति कमाता कितना है? 7x। तो उसकी कमाई हो गई 7x। खर्च कितना करता है? 3y। तो कमाई में खर्च कर देंगे तो बचत कितनी हो जाएगी? 2000। ये भी कितना बचाता है? 2000। और ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। अब हमको ये पता करना है कि उनकी कमाई कितनी है, खर्च कितना है, ये हमको पता करना है। उनकी मासिक आय पता करना है, कमाते कितने हैं महीने में, ठीक है। तब हम अब इसको हल कैसे करें? तो आज हम यहाँ पर नया मेथड समझेंगे, वो है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, हटा देना। तो इसमें से या तो x को ख़त्म करो या y को ख़त्म करो। तो ख़त्म करने का तरीका ये है कि हम दो चीज़ों को बराबर कर दें और उनको घटा दें या जोड़ दें, जैसे भी कंडीशन हो उसके साथ हमको वो करना होता है। तो देख लेना है, जो इसके साथ कॉफिशिएंट है x के साथ, मैं x के कॉफिशिएंट को हटाना चाहता हूँ। आप y का भी हटा सकते हैं, लेकिन x का थोड़ा सा आपको नॉर्मल रहेगा, फिर धीरे धीरे आप बड़ी चीज़ों को देखेंगे। तो x के साथ क्या है? 7। इस 7 का गुणा इससे होगा पहले समीकरण में पूरे से, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर, ठीक है।
अब 7 का गुणा करेंगे तो समझना 7 का गुणा सभी के साथ होगा, चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। गुणा कर दूं, बताओ कितना आ जाएगा। 9 में 7 का गुणा करोगे तो 63 हो गया, 63x हो गया। फिर ये माइनस को माइनस ही, फिर 7 का गुणा 4 से भी होगा तो 7 चौक 28y 28y हो गया, और ये 7 दूनी 14 14,000 ये हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये हमारे पास कौन सा समीकरण बन गया, तीसरा समीकरण बन गया। समझ में आ गया। अब जो चीज़ हम यहाँ किए हैं कि इसके x वाले के साथ जो कॉफिशिएंट था उसका ऊपर गुणा कर दिए हैं। अब इसी तरह से इस 9 का गुणा हमको इधर करना है इस वाले समीकरण में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ। समीकरण 2 में, ठीक है, किसका गुणा करोगे, 2 नंबर का है जो इसके साथ है। इसके साथ क्या है 9, तो 9 का गुणा करने पर, ठीक, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा बता रहा हूँ। अब यदि हम 9 का गुणा करेंगे 7 से तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 63x हो गया। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस 9 का गुणा इससे हो गया 9 त्रिक 27y, फिर 9 का गुणा इससे भी हो जाएगा 9 दून 18,000, और इस तरह से ये मेरा कौन सा समीकरण हो गया, चौथा समीकरण। समझ में आ गया। अब तो इस तरह से हम x वाले के गुणांकों को बराबर कर लिए हैं। हम गुणा क्यों किए हैं, ताकि ये दोनों कैसे हो जाए बराबर। ऐसे आप y का भी कर सकते हो। y का करना होता तो क्या करते, इस 3 का गुणा ऊपर कर देते और 4 का गुणा नीचे कर देते, तो ये भी 12 हो जाता, ये भी 12 हो जाता। कुल मिला के इनके गुणांकों को बड़ा कर लेना है, चाहे x का हो चाहे y का हो। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसमें क्या करूं कि हट जाए, इनको जोड़ूं कि घटाऊं। ये 63x है, ये भी 63x है, दोनों में एक ही चिन्ह है। जोड़ दूंगा तो ये तो बढ़ जाएगा और घटा दूंगा तो कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा काम यहाँ पर इनका घटाना है। क्या काम करना है, घटाना है। तो मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ थोड़ी सी जगह बचा के। तो इधर लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है। अब घटाएंगे कैसे, तो जो समीकरण 3 है उसको लिख दो। समीकरण 3 क्या है बोलते तो जाओ थोड़ा, 63x और यहाँ पर देखो -28y, आप देखते जाओ, इक्वल टू कितना हो जाएगा 14,000। ठीक है, अब घटाना किसको है, 4 नंबर। 4 नंबर समीकरण ये है, तो जब घटाएंगे तो इसके चिन्हों को बदल देना है। घटाने का मतलब यह है कि सारे चिन्ह क्या होते हैं, बदलते हैं। जैसे आप 5 में 6 घटाओगे या 5 में मान लो 3 ही घटा रहे हो, तो 5 -3 करते हो तो इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करेंगे तो यही भर नहीं, सारे चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलो, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा -63x। ठीक है, फिर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 27y। फिर यहाँ पर ये क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा -18,000। अब इसको यहाँ पर हमको देखना है घटा जोड़ के जैसा कंडीशन हो। इसका माइनस है, इसका प्लस है, चिन्ह अलग अलग होगा माने घटेगा। तो आप देख रहे होगे ये बराबर है तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये माइनस है, ये प्लस है, जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। समान चिन्ह होगा तो जुड़ेगा और अलग चिन्ह होगा तो घटेगा। तो 28 में 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा y, लेकिन बड़ी संख्या 28 है तो ये क्या हो जाएगा -y। बराबर यहाँ पर देखो ये 18,000 है, 14,000 है, एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है। घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। तो जब घटेगा 18,000 में 14,000 तो कितना हो जाएगा 4,000। इसमें बड़ा कौन है 18,000, इसके सामने का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर -4,000 बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो ये y का मान कितना हो गया 4,000 हो गया। ठीक है, अब ये जो y का मान आया है 4,000 या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, जो सरल लगे। लेकिन इसमें दोनों तो एक ही जैसे हैं,
सरल का मतलब x प्लस वाई होता, कुछ ऐसे सरल सरल होते जिसमें घटाना भर होता, भागना करना पड़ता होता, तो किस में भी रख सकते हैं। तो फिलहाल किस में रख दे रहा हूँ, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख के देखें। ठीक है, तो इसके लिए आपकी नज़र समीकरण 1 में होना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 9x, तो ये मैं 9x उतार देता हूँ। फिर ये है माइनस, तो माइनस भी उतार देता हूँ। फिर है ये 4, तो 4 भी उतार देता हूँ। अब हमको इस y में ध्यान देना है, y का जो यहाँ मान है वो लिख देना है। y का मान कितना है, 4000 है, तो ये मैं 4000 कर दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर क्या लिखा है, 2000, तो ये मैं बराबर कर दिया 2000। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, तो ये हुआ 9x। अब इसका गुणा करोगे तो 4 चौको 16000 हो गया ये। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2000 ये हो गया। अब इसका पक्षांतर करोगे, 9x बराबर 2000 मेरे पास पहले से है, माइनस 16000 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 16000। और ये हो गया 9x बराबर कितना हो जाएगा, 18000। अब यहाँ x बराबर 9 दून 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2000। ये आपने एक्स वाई का मान निकाल लिया। किस मेथड से निकाला है, एलिमिनेशन मेथड से। अब क्या आपको इनका मासिक आय, यहाँ पर आय ना लिख के मैं क्या लिख देता हूँ, मासिक आय, मंथली इनकम है ये। अब हमको यहाँ पर इनका एक्स वाई का मानना चाहिए, हमको तो चाहिए इनकी मासिक आय कितनी है। तो कितनी है, एक की 9x और एक की 7x। तो हम इसको अब अंतिम में उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह बना देता हूँ उत्तर लिखने के लिए, यहाँ पर हटा देता हूँ ये। ठीक है, अब हम उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर रुपए 9x था ना, कितना था, 9x। तो क्या हो जाएगा, ₹9 इंटू एक्स का मान कितना आया है, 2000, बराबर कितना हो जाएगा, ₹18,000। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, ठीक है, बराबर रुपए कितना था, क्या माने थे, 7x। तो ये हो जाएगा ₹7 इंटू एक्स का मान कितना आया, 2000, बराबर कितना हो गया, 7 दूनी 14,000। इसको रुपीज़ में लिखना है, ₹7 दूनी 14,000। इस तरह से सवाल है, लेकिन आपको घुमाने के लिए क्या कर सकता है, जैसे ये सवाल लेके आप गए, यहाँ पर पूछा मासिक आय, और यदि आपसे थोड़ा सा घुमा दिया, आप बोले कि हाँ यार मैं पढ़ के तो गया हूँ, यही तो पूछेगा, यही तो उत्तर आता था। यहाँ मासिक आय ना पूछ करके आपको ये पूछ दिया कि मासिक खर्च कितना है ना, लास्ट में क्या पूछ दिया। तो सवाल यही करोगे, एक्स वाई यही निकालोगे। खर्च के लिए हम क्या करेंगे, पहले व्यक्ति का 4y है तो y का मान रखेंगे, दूसरे व्यक्ति का 3y है तो 3y रख देंगे। लेकिन आपसे प्रश्न में सिर्फ उससे पूछा है क्या, मासिक आय, तो इतना निकालना है। पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि पूछा क्या है। ठीक है, तो इसी तरह के लाइव वीडियो के लिए, लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, उससे आप नोट्स पाएंगे, मैथ्स के, साइंस के और इंग्लिश के। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, यहाँ 10वीं गणित का तीसरा चैप्टर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर विलोपन विधि हम देख रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत उदाहरण 9 है एलिमिनेशन मेथड में। तो उदाहरण 9 क्या है, इसको समझते हैं। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास जो समीकरण है, देखिए 2x + 3y बराबर 8 है, ये नंबर भी दिया है, पहला समीकरण है। और 4x + 6y = 7 है, और ये दूसरा इक्वेशन है। तो इंग्लिश वर्जन का देखिए, एग्जाम्पल 9,
यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए इसको फाइंड करके देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल हटा देता हूं क्योंकि जगह चाहिए ना सॉल्यूशन करने के लिए। तरीका वही है, सॉल्व उसी तरह से करना है जैसे हम लोग पिछला एग्जाम्पल किए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को लिख लेना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 8 है और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन है 4x + 6y = 7, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम जब एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं तो इसके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो चाहे y का कर लो चाहे x का कर लो। मैं x का कर रहा हूँ तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे और 2 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, 4 में करेंगे। तो यहाँ पर 4 का 2 में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 8x और 12y और 32। देखो तो कैसे कैसे हो गया, ये 4 का इसमें होगा ना तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 अट्ठे 32, ये हो गया। यहाँ पर हम क्या किए हैं, इक्वेशन फर्स्ट का किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 4 से। ठीक है, अब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 जा 8x, 2 चौको 8 + 2 छक्का कितना हो गया, 12y और इक्वल टू हो गया 2 सत्ते 14। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास दूसरा समीकरण है इसमें किसका गुणा किए हैं, 2 का। अब ये जो समीकरण हमको मिल गया है, ये मिला मान के चलते हैं हम, ये तीसरा और ये हो गया चौथा। इसको साइड में हम लिख देंगे कि ये कैसे कैसे आ गया है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 3 में से इसको माइनस करना है तो जो नीचे वाले का है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 3 में से 4 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, है ना। तो देखो 8 से कट जाएगा, ये चला गया, ये चला गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 0। और यहाँ पर 32 में 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18, है ना। यहाँ पर कितना हो गया, 18 हो गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो यहाँ पर दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हो यह असंभव है। माने ये 0 18 के बराबर होगा क्या, 0 तो 0 है, 18 18 है, 0 को 0 कहेंगे, 18 को 18 कहेंगे, वो दोनों बराबर तो नहीं हो सकते हैं, मतलब ये संभव नहीं है, मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं है। अच्छा, लास्ट में यदि ऐसी संख्या, यदि दोनों तरफ बराबर बराबर आ जाए, जैसे यहाँ भी 18 आ जाए, यहाँ भी 18 आ जाए, जब बराबर आता है तो अनेक हल हो जाते हैं, और बराबर नहीं आता है तो कोई हल नहीं होता है। और यदि कुछ x y का मान आता है तो अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हल करना है। यहाँ पर आप जो है अलग से, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में कर दिया हूँ, तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे दूँ कि आप इसको लिखेंगे कैसे ना। यदि आपको बहुत छोटा करना भी है तो यहाँ पर क्या सीधे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 गुणे क्या कर रहे हो, 4 करने पर, ऊपर ना लिख के साइड में लिख देंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 गुणे 2 करने पर, और यहाँ पर हम क्या किए हैं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करने पर। बस ये छोटा हो गया, बहुत लंबा नहीं करना, तो इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से लाइव वीडियो देखने के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और LK फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो चलिए देखते हैं। यहाँ 10th मैथ्स है, चैप्टर 3 है और ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और यहाँ पर हम देख रहे हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से सवालों को करना। बाकी परीक्षा में जब विधि लिख के नहीं आएगा तो जो विधि आपको सरल लगे, अच्छे से आ जाए, आप कोई भी विधि इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये उदाहरण 10 है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? अब यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में इसका पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल 10 है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। If the digits of the number differ by 2, find the number how many such numbers are there। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? कितने अंकों का संख्या है? कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। और 2 अंक हो, जैसे मैं लिख दिया 21, यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो 21, ये 2 अंकों की संख्या हो गई। तो 2 अंकों की संख्या में एक होता है इकाई का यूनिट प्लेस और एक होता है दहाई का टेंस प्लेस का डिजिट। ठीक है, तो 2 अंकों को बनाने के लिए हमको एक इकाई का अंक चाहिए और एक दहाई का अंक चाहिए। माने यदि अब मैं बोलूं कि इसको अलग अलग लिखो तो ये लिख सकते हो 2 गुणे 10 प्लस 1 गुणे 1। दहाई में 10 का गुणा होता है अंक के साथ और इकाई में 1 का गुणा होता है अंक के साथ, तब वो संख्या बनती है। जैसे मैं यहाँ पर 34 लिख दूँ तो इसको अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? हाँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, दहाई में किसका गुणा करना होता है? 10 का, और इकाई में किसका गुणा करना होता है? 1 का। 4 गुणे 1, तब ये जाके संख्या बनती है। ये रूल होता है संख्या बनाने का। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम 2 अंक लेंगे। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं एक इकाई का अंक और एक मान लेंगे किसका? दहाई का अंक। ठीक है, तो माना इकाई का अंक y एवं दहाई का अंक x है। आप इकाई का भी x मान सकते हैं, दहाई का भी y मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा मान लें। तो बताओ संख्या क्या हो जाएगी? अतः संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? अभी मैं रूल बताया कि दहाई में 10 का गुणा करते हैं अंक के साथ और इकाई को उसके साथ क्या करते हैं? 1 का गुणा करके जोड़ देते हैं। तो बताओ यहाँ पर दहाई का अंक पता करो कितना है? दहाई का अंक कितना है? x। तो ये बना 10 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 10x, और प्लस इकाई का अंक कितना है? y। 1 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? y। तो ये हो गई संख्या। x y अंकों से मिलने वाली ये क्या हो गई? 2 अंकों की संख्या। समझ में आ गया? अब यहाँ पर पहली शर्तानुसार हम करते हैं। पहली शर्तानुसार, तो पहली शर्त क्या है? 2 अंकों की संख्या है, मतलब हमारे पास है 10x प्लस y। ठीक, फिर बोलता है उसके अंकों पर को उलटने पर बनी संख्या। अंक उलटने का मतलब ये है कि x की जगह पर y आ जाए, y की जगह पर क्या आ जाए? x। तो क्या बनेगा बताओ? अंकों को उलटेंगे तो 10y प्लस x। फिर ये बोलता है का योग। अब यदि मैं इनको जोड़ देता हूँ, योग का मतलब सम कर दिया, तो कितना हो जाना चाहिए? 66। तो ये बन गया 66। इस तरह से आपको समीकरण बनाना है। समझ में आ गया? तो बोलता है 2 अंकों की संख्या है, यदि हम उस संख्या को जोड़ दें और उसके अंकों को उलटने से जो संख्या बनती है उसको जोड़ दें तो दोनों का टोटल कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। अब इसको आगे सरल बनाते हैं। तो 10x और x जुड़ के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11x प्लस 10y और y जुड़ के क्या हो जाएगा? ये 11y और बराबर कितना हो गया? ये 66। इसको और सरल कर लेते हैं। 11 का सभी में भाग कर दो, जब कटता है तो छोटा हो जाएगा।
11 से इसमें भाग करेंगे तो x हो जाएगा, और इसमें भी 11 से भाग करेंगे तो y बचेगा, इसमें 11 से भाग करेंगे तो ये 66 हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, और यहाँ से लिख देंगे 11 से भाग करने पर। इस तरह से हमको सारी चीज़ को लिखना है। अब यहाँ पर हम दूसरी शर्त करते हैं, या दूसरी शर्तानुसार कह सकते हो, दूसरे प्रतिबंधानुसार कह सकते हो, दूसरी शर्तानुसार। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या है? यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंक हम क्या माने हैं? x और y, इनका अंतर कितना है? 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया मेरे पास दूसरा समीकरण। अब ये समीकरण आ गए। अब आपका तरीका है कि आप विलोपन से करते हैं, कि ग्राफ से करते हैं, कि विस्थापन से करते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल जो हमारे पास यहाँ पर बुक में है उसको विलोपन से करने का निर्देश है, तो हम उसी से करेंगे। तो यहाँ पर किसी चीज़ का गुणा करना पड़ेगा क्या? इधर देखो, यहाँ पर क्या है? x, इसके सामने क्या है? 1। यहाँ भी क्या है? x, इसके सामने भी क्या है? 1। जब बराबर है तो इसमें गुणा उणा करने की ज़रूरत नहीं है, या तो इनको सीधे जोड़ दो, क्योंकि यदि ये प्लस है ये माइनस है तो वाई वाई कट जाएगा, या इन दोनों को क्या करो? घटा दो। तो मैं एक काम करता हूँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर। फिलहाल मैं लिख देता हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 6। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 2। अब आप इसको जोड़ रहे हो कि घटा रहे हो? जोड़ रहे हो तो चिन्ह नहीं बदलेगा, घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा। दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। यदि आप घटाओगे तो y का मान आएगा, और जोड़ोगे तो x का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मैं जोड़ रहा हूँ तो ये y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x जुड़ के कितना हो जाएगा? 2x, और 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बाकी चीज़ें मैं यहाँ कर देता हूँ लाइन खींच के, ये इस साइड। तो मेरे पास है 2x बराबर 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8/2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ गया? अब हमको क्या निकालना है? y। चाहे हम समीकरण 2 में रख दें और चाहे समीकरण 1 में रख दें, आपकी मर्जी है, दोनों में आ जाएगा। फिलहाल हम लिख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। रखें तो समीकरण 1 देखो, ये क्या लिखा है? समीकरण ये है x प्लस वाई बराबर 6, तो x की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 4। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो गया? 2। क्या आपसे अंक पूछा है प्रश्न में? अंक तो नहीं पूछा है, ये पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संख्या। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे, उत्तर। अब हम यहाँ पर संख्या क्या निकाले थे? देखो ऊपर 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर लिख देंगे 10x प्लस वाई बराबर 10। x का मान कितना आया है? 4। तो गुणे में क्या कर दिए? 4, प्लस y का मान कितना आया है? 2। तो 10 चौको 40, और 2 कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, अब देखो 42 को उलट दो, 2 इधर कर दो, 4 उधर कर दो, तो कितना बनेगा? 24। 42 और 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 66। दिया है ना, दोनों का उलटने पर 66। इनका अंतर देखो, 4 में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दोनों का अंतर क्या है? 2 है। इस तरह से सवाल है। लेकिन इसके आगे ये पूछा है ऐसी संख्याएं कितनी है ना? तो दूसरी संख्या यदि हम इसको उलट दें तो कितना हो जाएगा? 24। 24 को भी उल्टा करोगे तो 42, 42 24 क्या हो जाएगा? 66। तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है? 24 हो सकती है। तो इतनी कितनी संख्याएं हो सकती हैं? ये 2 हो सकती हैं। इस तरह से आपको सवाल करना है। तो लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश की क्लास उसमें चलेगी, साथ में नोट्स मिल जाएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।